अरे शुक्ला जी, दरवाजा तोड़ देंगे क्या? मैं तो लेट हो गई। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? शुक्ला जी, ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? खड़ी है सर। शुक्ला जी, मुझे भी दिखाई दे रहा है ये लड़की यहाँ पे खड़ी है। ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? अब सर ये बात तो हम नहीं बता पाएंगे ना सर, दरवाजा तो बंद था ना सर। शुक्ला जी, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। साफ साफ मुझे बताइए कि ये लड़की मेरे कैबिन में क्या कर रही है? अब सर मैं बताती हूँ। एक्चुअली वो मैं एडमिशन के लिए यहाँ आई थी और कल बहुत देर हो गई और रुकने के लिए जगह नहीं थी मेरे पास, तो वो गार्ड अंकल ने मुझे अंदर आने दिया और शुक्ला जी ने ठहरने की जगह दे दी। और वो अच्छा, तो कल गेट पर तुम थी? जी। शुक्ला जी, आपका नंबर तो बाद में आएगा, सबसे पहले आप उस वॉचमैन को बुला कर लेके आइए। नहीं सर, आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो एक्चुअली मना कर दिया था, लेकिन तुमने उसे बहला फुसला के किसी तरीके से तुम कॉलेज के अंदर घुस गई। कितनी बड़ी चालबाज हो तुम, ये तो मुझे अच्छी तरीके से पता है। तुमसे भी बात करूंगा, लेकिन तब जब तुमसे कुछ पूछा जाए। तब तक चुपचाप यहीं पे खड़ी रहो। लेकिन सर, जस्ट शट अप। शुक्ला जी, क्या कहा था मैंने आपको करने की? सर फोन लगा रहे हैं। हेलो अशोक हुआ, अरे फौरन सारा काम धंधा छोड़ के यहाँ आ जाओ, ईशान सर के केबिन में। अरे सारा राम कथा तुमको हम फोने पे बताएंगे, लपक के आओ जल्दी। शुक्ला जी, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे काम करते हो? 10वां लग गया है सर। काफी लंबा टाइम काट लिया आपने यहाँ पे। जी सर। तो अब तो आपकी छुट्टी बंद थी। सर ये जुलूम मत कीजिए सर, हमसे गलती हो गया सर। सर हम आपका पैर पकड़। अरे शुक्ला जी, ये सब मत कीजिए प्लीज। खड़ी हो। क्या कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे निकाल सकते हैं इन्हें नौकरी से? दिल तो आपके पास है नहीं, लेकिन दिमाग तो होगा ना। ठंडे दिमाग से एक बार मेरी बात तो सुनो। आप तो बस ऐसे ही। कौन हो तुम? और तुम क्यों हमारे बीच में बोल रही हो? तुम्हें कोई भी इजाजत नहीं है मेरे और मेरे स्टाफ के बीच में बोलने की। और सही और गलत का पाठ पढ़ाना मत तुम मुझे। चुपचाप खड़ी रहो यहीं पे। आपने बुलाया सर मुझे? जी हाँ, मैंने आपको बुलाया। कल जब मैं आपको रात को मिला था तब मैंने आपसे क्या कहा था कि ये लड़की गेट के अंदर नहीं घुसनी चाहिए। तो फिर ये यहाँ पे क्या कर रही है? आपने कल मना किया था, पर ये शुक्ला जी ने कहा कि बड़े साहब का ऑर्डर है। किसका? बड़े साहब का। इन्होंने बोला कि इनको अंदर जाने दिया जाए। सर वो शांतनु सर ने बोला था। इतने देर से मैं आपको ये ही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि शांतनु सर ने परमिशन दी है मुझे अंदर आने की, और उन्होंने अरेंजमेंट्स किए मेरे यहाँ पर रहने की, और आप है कि सुन ही नहीं रहे। मैं कब से कह रही हूँ, उनकी कोई गलती नहीं है। खुद ही ने मुकदमा चलाया और खुद ही ने फैसला भी सुना दिया। शुक्ला जी सर, अगली बार कोई कुछ भी कहे, बिना मेरी परमिशन के मेरे कैबिन में कोई एंटर नहीं करेगा। चाहिए आप लोग। जय राम जी की सर। मैंने यही सोचा था कि सभी रिश्ते, सभी लोग खास होते हैं, लेकिन अब पता लग रहा है कि कुछ लोग आस्तीन के सांप होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने मेरे ही खिलाफ साजिश करेंगे, धोखेबाज निकलेंगे। क्या किसी के भी मन में यह ख्याल नहीं आया कि सभी को भगाकर हम उसकी जिंदगी खराब कर रहे हैं? अरे विराट के जाने के बाद हम नागपुर छोड़कर रामटेक में रहने आए, क्योंकि नागपुर शहर बहुत महंगा था। जब हम सब मिलकर वो महंगाई नहीं झेल पाए, तो सभी अकेले पुणे जैसे महंगे शहर में अपना गुजारा कैसे करेगी? बढ़िया जी, मैं खुद पुणे में रहता हूँ, मुझे पता है वहाँ खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है।
लेकिन सभी को साल 1.5 साल कोई टेंशन नहीं होगी। ये लाखों के गहने लेकर भागी है, बेच बाच के बढ़िया से रह लेगी। अच्छा, बस इतना ही जानता है तू अपनी बहन को? कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो वीनू। मैंने खुद दिए थे गहने सभी को, मना कर दिया था उसने। पता है क्या कहा उसने? बड़ी हाजी ने शादी में बहुत खर्चा किया है, मुझसे ज्यादा गहनों की इन्हें जरूरत है, नहीं लिए उसने। और तुम अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? साउद है ना आजी, इसको ना ही अपनी बहनों की परवाह है और ना ही अपने बहनों को जानता है। हाँ, नहीं है। अरे जब बहनों को इस घर की कोई फिक्र नहीं है तो इस घर में किसी को उनकी फिक्र क्यों होगी? और हाँ, रही बात वो सभी की, अगर कुछ लेकर नहीं गई है ना तो 1-2 दिन में सड़क पर आ जाएगी। अरे भीख मांगेगी कहीं। चुप! एक थप्पड़ लगाऊंगी वीनू तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें करता है कोई? तुम फिर से अंदर आ गई? नहीं, एक काम करो, तुम अपना घर बसा लो यहाँ पे। तुम्हारे लिए रजाई मंगवा दूं, एसी चालू करवा देता हूँ, फिर तुम आराम से यहीं सो जाना, है ना? मैं बैग लेने आई थी अपना। एक्चुअली आई एम रियली वेरी सॉरी, आपकी परमिशन के बिना मैं यहाँ रुकी। वो शांतनु सर से मिलना था मुझे अपने एडमिशन के लिए, लेकिन मेरी बस लेट हो गई, फिर मैं लेट पहुंची यहाँ पर। इनफैक्ट उन्होंने मुझे कहा यहाँ पर रुकने के लिए। आज मैं उनसे मिलने वाली हूँ अपने एडमिशन के लिए। एडमिशन तुम्हारा इस कॉलेज में? भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में किसी को भी ऐसे ही एडमिशन नहीं मिलता, खास करके सिफारिश से तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, काबिलियत पर मिलता है। और मुझे तो तुम में कोई काबिलियत नजर नहीं आ रही है। काबिलियत का कोई स्टैम्प थोड़ी होता है सर जो माथे पर लगा कर घूमूंगी। आप मेरी मार्कशीट्स देखिए, मेरी सर्टिफिकेट्स देखिए। अपने दम पर इस कॉलेज की स्कॉलरशिप जीती है मैंने। हाँ हाँ, मुझे पता है, इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन में तुम फर्स्ट आई थी। वो एडमिशन लेने में मैं थोड़ा लेट हो गई, इसलिए शांतनु सर से मिलने आई थी। तो तुम्हें शांतनु सर ने भेजा है? वाकई में उन्होंने तुम्हें यहाँ पर भेजा है या फिर कोई तिगड़मबाजी लगाकर यहाँ पे घुसी हो? कोई तिकड़म नहीं लगाया है, मुझे यहाँ रेकमेंडेशन। रेकमेंडेशन? किसने रेकमेंड किया तुम्हें? वहां जाकर किसी से ये मत कहना कि मैंने तुझे भेजा है। इनफैक्ट मेरा नाम भी मत लेना। मेरी टीचर ने। कौन से टीचर ने? आप मेरी हर टीचर को थोड़ी ना जानते हैं। जिन्होंने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, क्या उनका नाम ईशा भोसले है? उन्होंने तुम्हें शांतनु सर से मिलने के लिए कहा है ना? नहीं, किसी और टीचर ने भेजा है। Get out! दफा हो जाओ यहाँ से। मैं भी देखता हूँ तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन कौन देता है। अभी तो यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन शांतनु सर से मिले बिना इस कॉलेज से नहीं जाऊंगी। अपनी काबिलियत के दम पर इस कॉलेज में मैंने एडमिशन नहीं लिया ना, तो मेरा नाम भी सभी विराट सवानी। Just get out! कम इन। यू क्या है? अश्विनी ताई, नमस्ते। नमस्कार, बैठिए। कुछ हुआ है क्या? आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। सभी की चिंता सताए जा रही थी, इसलिए सोचा आपसे बात। वो सभी का भाई है ना विनायक, वो भी पूना में पढ़ता है। वो कह रहा था कि पूना बहुत महंगा शहर है, सभी तो अपने साथ कुछ भी लेके नहीं गई है। कैसे अपना ख्याल रख पाएगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पानी पिया।
सभी बिल्कुल ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, रात को वो कॉलेज में ही रुक गई थी। अभी धीरे धीरे करके बाकी इंतजाम भी हो जाएगा, परेशान मत हो आप सभी के लिए। शी इज फाइन। आपकी बात हुई उस? बात तो बस ऐसे होने ही वाली थी, तो वो उसकी बड़ी आजी ने पता नहीं उसको तू बड़ी बातें सुना दी। बेचारी अकेली है वहां पे, पता नहीं कैसे झेला होगा सब कुछ उसने। आपको बात करनी है उससे? मैं फोन लगाऊं? हाँ हाँ 2 मिनट। हेलो। कशी आहेस बाळा? रात को कोई परेशानी तो नहीं हुई? रात को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मैम, लेकिन सुबह उठते ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? मैम वो आपने कहा था ना कि आपका नाम मैं किसी के भी सामने ना लूं, लेकिन उस चिड़के को पता चल गया। चिड़किया वो मैम ईशान को पता चल गया कि आप ही ने मुझे यहाँ भेजा है। एंड आई स्वेयर मैम, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। वो एक्चुअली उन्होंने मुझे आपके साथ नागपुर में देख लिया था, तो मुझे देखते ही वो पहचान गए। और आपको पता है उन्होंने मेरे साथ क्या किया? मुझे रूम से बाहर निकाल दिया, मेरा बैग भी फेंक दिया। इतना बदतमीज आदमी है वो, इतना चिड़किया है। सभी बड़े हैं वो तुमसे, उन्हीं से बात करो। आई एम सॉरी मैम, लेकिन आपको ना सीरियसली नहीं पता वो किस तरह से पेश आ रहे थे मुझसे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हो। तू ये सब छोड़, तू अभी कहाँ है? कॉलेज में है ना? हाँ। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो 11 बजे संतनु सर से मिलना, वो सब कुछ सॉर्ट कर देंगे। ओके मैम। अच्छा सुन, मेरा मूड ठीक करने के लिए कुछ करूं? 1 मिनट। घ्या। कशी आहेस बाळा? अरे वाह, आज नाश्ते में थाली पीठ छान मस्त। अरे सुरेखा, ईशान किधर है? नाश्ते में नहीं आ रहे क्या? वो तो सुबह सुबह ही कॉलेज चला गया। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी क्यों गया वो? कहीं उस लड़की से टकरा न जाए। मेरे बच्चे का सुख, चैन, आराम, नींद सब कुछ छीन गया है साहब। ऐसे में वो बेचारा तो काम में ही अपना सुकून ढूंढ रहा है। अब तो पापा से बस एक ही प्रार्थना है कि मेरे बच्चे के दिल पे लगे हुए घाव जल्द से जल्द भर दे। ओ वही नहीं, काय झाला? आप इतना टेंशन क्यों ले रही है? अपना इशू है ना, बहुत समझदार है वो, अपने आप को संभाल लेगा। करूँ दे तला काम, कम से कम अपने काम में बिजी रहेगा तो उस लड़की की याद तो नहीं आएगी ना उसे। आज के बाद सब लोग ये बात याद रखेंगे, खासकर तुम दोनों, अवनी और दुर्वा। आज के बाद ईशान से ऐसी कोई बात नहीं होगी जिसमें उस लड़की का उल्लेख हो, और ना कोई ऐसी बात करेगा जिससे उसके दिल को ठेस पहुंचे। समझ लो। अरे सुरेखा, काळजी करू नको, धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। बाबा अरे ईशान, तो कॉलेज से इतना जल्दी कैसे आ गया? डॉक्टर ईशा भोसले आपकी जिंदगी का कभी ना खत्म होने वाला किस्सा है ना। और आज आपने उसके कहने पर उस लड़की को हमारे कॉलेज में आने दिया और रात भर मेरे कैबिन में रुकने की परमिशन दी। क्यों? आजी, आजी आप कैसे हो? आजूबा कैसे हैं? आप सब ठीक हो ना? बड़ी आजी तो बहुत गुस्से में हैं। उनके बात करने के तरीके से मैं समझ गई, लेकिन आप सब तो ठीक हो ना? मुझे आप सबकी बहुत चिंता हो रही है। अरे चिंता तो हमें तुम्हारी करनी चाहिए बेटा, तुम वहाँ अकेली हो ना, हम लोग तो है यहाँ पर एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। मेरी बच्ची वहाँ अकेली कैसे खुद का ख्याल रख रही है कुछ पता नहीं चल रहा है। तुम हमारे लिए परेशान मत होना बेटा। बताओ तुम कैसी हो? नहीं, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ। ईशा मैम ने ना यहाँ पर रुकने की मेरी बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है। मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगी, आप लोगों का नाम रोशन करूंगी। और आप जानते हो ना कि आपकी सभी किसी से नहीं डरती। और मैं ये भी जानती हूँ मेरी सभी कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटेगी। तुम बहुत बहुत मेहनत करना, कामयाब होना।
और बहुत ऊंचाई पे चढ़ना। बस वहां पे तुम अभी अकेली हो ना, तो इसलिए थोड़ा खुद का ख्याल रखना बेटा। सुनो, बीच बीच में ना मुझे फोन करती रहना ना। सुनो, हरिणी है ना, वो अपने ससुराल जा रही है। तुम हरिणी के साथ रहो ना उसके ससुराल में। मैं विनती करूंगी उनके ससुराल वालों को तुम्हारे लिए। क्या है, अगर तुम लोग दोनों साथ में रहोगी तो फिर मुझे कम चिंता सताएगी तुम्हारी। ताई वापस ससुराल जा रही है उस दरिंदे के पास? ऐसे नहीं बोलते सभी। ये मेरी वजह से हो रहा है ना। बड़ी आजी ने पक्का मेरा गुस्सा ताई पर निकाला होगा, उनको ताने मारे होंगे। आजी आप प्लीज उनको रोको, उनको समझाओ प्लीज, उनका मन नहीं होगा वापस जाने का। अरे वो खुद जा रही है ससुराल, उसे लगता है कि वो बोझ है हम सब पर। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं समझ रही है। उसने अपना मन बना लिया है। नहीं नहीं आजी आप प्लीज रोको उनको। आप जानती हो ना, अगर वो वापस चली गई तो उनकी जिंदगी जहन्नुम बना देंगे वो लोग। आप प्लीज कैसे भी करके उनको रोक लो। एक बार मैं पैसे कमाने लग गई ना तो मैं ताई के सारे खर्चे उठा लूंगी। अरे पापा सभी, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? तुम ऐसे कुछ भी मत सोचना कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुम्हारी शादी के बाद वैसे भी हरिणी ससुराल जाने वाली थी ना। पापा ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना और ईशा मैम ने जो भी कहा है ना वो सब करना। जी। तुम्हारा एडमिशन होने के बाद में बताना जरूर। हाँ, चिंता मत करना, अपना ख्याल रखना बेटा। आजी आप अपना और आजोबा का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? हाँ, बाय। उस औरत के कहने पर आपने उस लड़की को परमिशन दी मेरे कैबिन में रुकने के लिए। डॉक्टर ईशा भोसले ने सिफारिश की आपसे उस लड़की के लिए। ये बात सच है या गलत? शांतनु, वो ईशा की सिफारिश से कोई लड़की आई कॉलेज में? ईशान सच बोल रहा है क्या? शांतनु, अभी मैं डाइनिंग टेबल पर कहा कि इस परिवार में कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे ईशान का दिल दुखे, और तुमने तो सीधे उसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया। शांतनु, तुम उस औरत के साथ बात ही कैसे कर सकते हो? अरे वही नहीं, अगर बात से बात रुक जाती ना तो फिर बात ही क्या थी। लेकिन नहीं, अपने शांतनु दादा तो उस औरत से रिकमेंडेशन ले रहे हैं, सिफारिशें लगवा रहे हैं। शांतनु दादा, ये क्या करते तुम यहाँ? आप अच्छे से जानते हैं कि डॉक्टर ईशा भोसले का नाम आपसे, ना हमसे और ना इस घर से कोई भी रिश्ता है। औरत होती कौन है किसी को रिकमेंड करने वाली? उसने कुछ कहा और आपने मान भी लिया। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है शांतनु? जरा हमें भी बताओ। मैं बताता हूँ। उस औरत के कहने पर इन्होंने उस लड़की को ऑलरेडी एडमिशन दे दिया अपने दिमाग में। क्या बोलते ईशान? ये वही लड़की है ना जिसके बारे में तूने मुझसे बात की थी? तूने मेरे को ये भी बोला कि जिसने रेकमेंड किया है उसको मैं जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। तो क्या ईशा भोसले को मैं नहीं पहचानता क्या शांतनु? इतने सालों में तुझे पहचानने में गलती की मैंने। बोलना। अरे इतनी बड़ी बात तूने छुपाई कैसे? अरे दादा बोला ना, अब चुप क्यों है? राव साहब कुछ पूछ रहे हैं, हम सब सच जानना चाहते हैं। आपके पास अभी भी वक्त है, सच ही बताइए और सबकी जो उलझने हैं ना वो सुलझा दीजिए। आप मिले थे उस औरत से? नहीं। तो फिर क्या वो लड़की झूठ बोल रही है? बता दीजिए ना सबको सच क्या है। शिखा, देखना सारे लोग शांतनु दादा को सराउंडिंग करके कैसे इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि वो कोई क्रिमिनल हो। काकू, इंट्रोडक्शन नहीं, इंटेरोगेशन होता है। भावना पूछ ली ना, मतलब तो समझ में आ गया ना तुझे? मतलब तो समझ आ रहा है काकू, लेकिन यहाँ ये जो सब चल रहा है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। अब शांतनु काका ने अपनी बाइकों से बात कर भी ली, तो इसमें इतना बड़ा क्या गुनाह कर दिया? इस घर में ये गुनाह ही है भाड़ा। देखिए, अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं यही समझूंगा कि वो लड़की हमारे कॉलेज में इल्लीगली घुसी है। फिर तो मुझे उसे पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।